Hello, welcome back to the your2g.com. I hope you are doing absolutely well and fine. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस देखना, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव को के ऊपर। तो हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एनसीईआरटी का, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये थोड़ा चैप्टर अच्छा खासा इंपॉर्टेंट, आई मीन टॉपिक, सॉरी चैप्टर तो हमारा डिफरेंशिएशन ही चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अब आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 लिया है एनसीईआरटी का 5.5 से। तो आइए हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ क्वेश्चन, ये x-1 अंडर रूट ऑफ x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ये हमारा क्वेश्चन दिया और इसे बोला गया डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों, तो अब यहां तक हम समझ पा रहे हैं कि हमें डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या करना होगा? क्वेश्चन पहले हम कुछ नहीं करेंगे, हम गणित के स्टूडेंट है भाई, पहले मान लेते हैं, झंझट ही खत्म करो। पहले हमने मान लिया y इक्वल्स टू सम, जो क्वेश्चन है हमारा मैंने मान लिया। ठीक है, अब क्या हम इसे रूट को हम क्या लिख सकते हैं? हमने आपको पहले ही बताया था, इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसे लिख दिया, इसके ऊपर हाफ पावर मैंने डाल दिया इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। अब लॉग क्यों ले रहे हैं? आप पूछो भैया आप लॉग क्यों ले रहे हो बिना बोले फालतू में? ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं ना, क्या मजा आएगा। नहीं, अब समझो बातों को। ये इसे कोशिश करना, पहले लीनियर बना ले जी, इजी होगा फिर इसे डिफरेंशिएट करना। देखो ये कितना टफ दिख रहा है, तो देख के कितना टफ लग रहा है। ओ माय गॉड, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अभी देखना कितना आसान हो जाएगा। आप भी बोलोगे यार दिखने में बड़ा है बट काम छोटा है, तो देखना अभी क्या कितना आसान हो जाएगा। हमने इसे हाफ कर दिया। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम लोग इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को हम इजी वे में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो हम लोग इजी वे में सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, m टू द पावर n, n log सदियों पुराना, मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, एडजस्ट करो यार, बट शौक बहुत है गाना गाने का, मैं तुम लोगों को गाना बीच बीच में सुनाता रहूंगा। ठीक है, तो मैंने सदियों पुराना ये फॉर्मूला आपको बताया था। अब आ जाओ अब उतना याद मत करो, सदियों पुराना क्या क्या तुमने किया है मुझे पता है। अच्छा ठीक है, तुमने नहीं कुछ किया भाई, कुछ नहीं किया। चलो देखते हैं क्या log ऑफ m टू द पावर n। अब ये इसे मैं जंप करा दूंगा, जंप करा तो n log m। तो सिमिलर काम हम यहां पे करेंगे। दोनों साइड हमने log ले लिया भाई साहब, तो क्या हमने जैसे ही log ले लिया, ये किया log लगा दिया, कोई प्रॉब्लम यहां तक? log मैंने लगाया, दोनों साइड मैंने log ले लिया। अब क्या करना है, हमें log वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, log m टू द पावर n log m। तो ये वाला जो ये वाला टर्म है, इसे मैं क्या करूंगा, जंप करा दूंगा यहां पे। तो मैंने देखो वही काम किया है, हाफ log जो हमारा टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां तक तो समझ गए बात। अब हमने एक फॉर्मूला आपको फिर पढ़ाया था जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे थे। मैंने एक आपको फॉर्मूला, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बताया था, log m इंटू n इक्वल्स टू log m प्लस log n, बताया था? बताओ सही से, मैंने बताया है, याद आ रही है ना बातें? ठीक, और एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, यहां पे लिखता हूं मैं, log m डिवाइडेड बाय n। तो मैं यहां पे इसे क्या लिख सकता था, log m माइनस log n, कुछ ऐसा मैं फॉर्मूला आपको लिखाया था। याद करो सदियों पुराना। तो ठीक है, अब बातें समझ में आ रही है यहां तक? ये हमने फॉर्मूला क्या किया है अप्लाई, देखो तुम देख के भी समझ पा रहे हो, फिर भी मैं बता रहा हूं तुम्हें। चलो ये m इंटू फॉर्म में दिखा है कुछ इस तरह से, m इंटू n, ये इंटू के फॉर्म में। तो हमने बीच में प्लस log इसके पास दिया, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, m और m, ऐसा कुछ था। अब देखो डिवाइड जब होता है तो दोनों टर्म के बीच में ये कुछ टर्म ऊपर है और ये टर्म कुछ नीचे, इस दोनों के बीच में क्या रहता है, यहां माइनस आ जाता है। अगर मल्टीप्लीकेशन रहता है तो प्लस, डिवाइड रहता है तो माइनस, याद रखना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम लोग मेरे भाई हो यार, अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे मैंने माइनस ला दिया, सिमिलर काम। अब फिर ये लोग भी आपस में प्लस में, तो देखो मैंने इसे अलग कर लिया इससे, ये कर्ली ब्रैकेट से। तो अब हम लोग फिर क्या करेंगे, वो प्लस लगाएंगे, log m इंटू n इंटू एक्स जेड, कुछ भी हो सकता है। तो log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, अगर है तो भी पूछो, या तो फिर से पॉज करके फिर से वीडियो को रिपीट करो अगर कोई प्रॉब्लम। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया मुझे लग रहा है। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं। अब क्या करना है, दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं।
अब तो हमारा सारा काम हो गया। देखो कितना आसान से मैंने बना दिया और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हैं और हम लोग लगा देंगे और बन जाएगा। मैथमेटिक्स क्या है? कुछ नहीं है, लेकिन यही सब कुछ है। इस बात को याद रखना है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथमेटिक्स के बिना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स को कोई फिजिक्स की जरूरत नहीं है। मेरी बात को आप समझ रहे हो? इस बात को समझो आप। वैसे तीनों सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है, मैं ये भी बोल रहा हूं। कोई भी सब्जेक्ट हो, सारा सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है। मैं नहीं किसी के प्रति इंट्रोवर्ट हूं, मुझे फिजिक्स भी उतना ही पसंद है, केमिस्ट्री भी उतना ही पसंद है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड। बोथ साइड मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे काम। तो हमने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड। अब जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, हमने कुछ ऐसे लगाया, ये डिफरेंशिएशन वाली मशीन मैंने लगा डाली। अब डिफरेंशिएशन वाली मशीन लगा डाली, हम इनपुट देंगे, वो मुझे आउटपुट प्यारा सा दे देगा। तो चलो अब दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन का मशीन जैसे ही लगाया। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां देखो ये y है और चेन रूल तो लगना लाजमी है, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी आपको। और ये क्यों मैं चेन रूल लगाऊं? क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट और नीचे का आर्ग्यूमेंट जब तक सेम नहीं होगा तब तक डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो चलो हम लोग नीचे का आर्ग्यूमेंट सेम करते हैं चेन रूल की मदद से। तो हमने चेन रूल लगा दिया दोनों साइड ऐसे। यहां पे लगाया चेन रूल dy बाय, अब इसको भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा क्योंकि एट द एंड मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है। तो मैंने कर दिया x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dy बाय dx हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। फिर क्या करेंगे हम लोग इस साइड डिफरेंशिएशन करने के लिए? अब हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला x d बाई डी एक्स के टू दी पावर k इंटू एक्स कुछ है। तो ये हम लिख सकते हैं k dx बाय dx, मतलब ये जो टर्म है कांस्टेंट को हम बाहर लिख सकते हैं। तो सिमिलर काम मैंने, देखो ये हाफ जो है ये कैसे बाहर है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी मल्टीप्लीकेशन में किसी के साथ है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। अब सब में मैंने डिफरेंशिएशन वाली मशीन को अलग अलग पुट कर दिया जो कि आसानी से हम कैलकुलेट कर पाए। देखो dy बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 1, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 2, डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स माइनस 3, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 4 माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5। अब पूछो ये सब जगह माइनस क्यों है? अरे ये तो तुम्हें पता है, ये वाला माइनस मैंने सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये माइनस तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बात को समझ गए यहां तक? अब यहां तक समझ में आ गई तो चलो डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। लॉग ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा मैंने आपको ये बताया था। लॉग ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू अगर x करेंगे तो 1 बाय x होगा, मैंने बताया आपको ऐसा। बिल्कुल, तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे 1 बाय y हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय y। अब dy बाय dx एज इट इज रह गया हमारा। अब मैंने ये हाफ लिख लिया एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x मैंने क्या बताया, बताओ, छोड़ो तुम मुझे सिर्फ ये बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x मैंने क्या बताया? log x का डिफरेंशिएशन मैंने कुछ बताया? 1 बाय x बताया है, याद करो, मैंने बताया है, बिल्कुल बताया। तो यहाँ x के जगह पे मेरा क्या है, x माइनस 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो हम लिख देंगे x माइनस 1 इजी वे में। तो हमने लिख दिया x माइनस 1। फिर देखो हमारा log ऑफ x माइनस 2, तो हमारा x के जगह पे क्या है, x माइनस 2 है तो x माइनस 2 लिख दिया। फिर x माइनस लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 3, x माइनस 3, फिर log x माइनस 4, 1 बाय x माइनस 4 हो गया। फिर log x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 1 बाय x माइनस 5, सबके आगे में देख लो प्लस माइनस सही है। अब चलो, अब तुम लोग यहां तक समझ गए तो इसे कॉपी करो। फिर अब क्या करना है, इसे इधर लेके जाऊंगा। चलो तुम लोग पहले ये कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो तुम लोगों ने ये सब कॉपी कर लिया होगा, आशा करता हूँ। चलो अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसे क्या करना है, इस साइड लेके जाना है। ये जाऊंगा तो ऊपर, ये ऊपर हो जाएगा। तो मैंने ये किया, y को ऊपर लेते हैं, यहाँ पे y इंटू हाफ ऑफ सम, ये 1 बाय x माइनस 1, 1 बाय x माइनस 2, 1 बाय x माइनस 3, 1 बाय x माइनस 4, 1 बाय x माइनस 5। अब y की जगह हमें पुट कर देना है y का वैल्यू, और सिंपल हमारा फाइनल आंसर रेडी है। ये हमने y को माना था, y देखो हमने ये माना था y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2, जो हमारा क्वेश्चन दिया था वही मैंने y को माना था। तो एज इट इज मैं पुट कर रहा हूं, अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस 2 बाय डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 इंटू 1 बाय x माइनस 2, 1 बाय x माइनस 3 माइनस 1 बाय x माइनस 3, 1 बाय x माइनस 4 माइनस 1 बाय x माइनस 5 इज द आंसर। आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली लिखो, बेझिझक लिखो, बिना कुछ सोचे समझे लिखो। डाउट है तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ, मैंने एक अच्छा सा लिंक क्रिएट कर दिया, वहां पे डिस्कशन फॉरम भी मैंने क्रिएट कर दिया, वहां पे आपको मिलेगा दोनों ऑप्शन। जाओ वहां पे प्यार से जाओ, हिट करो बटन को और वहां तक पहुंच जाओ। और मैं तुम लोगों से एक
रिक्वेस्ट करता हूं तुम लोग अगर नए आए हो अभी चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर लो। तेरा भाई कैसे ग्रो करेगा बताओ। तेरा भाई लाइव आना चाह रहा है, तुम लोगों से लाइव मैच का बातें करना चाह रहा है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस के अनुसार। तो तुम लोगों के से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम लोग जल्दी जल्दी इसे 1K पहुंचा दो, जल्दी 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 जल्दी। बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और तो आओ हम लोग देखते हैं क्या क्या आज करेंगे। आज के और लेक्चर में और कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का ही ये भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर मैंने 7 लिया है आपके 5.5 एक्सरसाइज से। तो क्वेश्चन हमारा ये कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है log ऑफ x टू द पावर x प्लस x log x। हमारा ये क्वेश्चन है। तो हमारा पहला काम क्या होता है गणित में, मान लेना कुछ भी चीज को। तो भाई चलो मानते हैं। तो चलो हमने मान लिया y इक्वल टू log x टू द पावर x प्लस x log x। अब देखो हमने पहले जो क्वेश्चन करा था वो इस पे कुछ पावर्स होते थे, मतलब वो जो पावर्स होते थे ये जो एक्सपोनेंशियल होती थी ये कांस्टेंट्स में होता था। ये तुमने देखा होगा, ये तुमने ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन यहाँ पे जो पावर है वो खुद एक फंक्शन है, x एक फंक्शन में है। तो हमें बात को समझना है कि ये भी एक फंक्शन है। तो जब हम लोग फंक्शन में रहता है तो हम लोग थोड़ा अलग तरीके से डील करते हैं। वो कैसे करते हैं, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स वाला अगर अब आता है तो फिर उसमें आएगा, नहीं तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएंगे ये, ठीक है। तो पहला ये देखो हमारा जो ये फॉर्म दिया हुआ ये कुछ इस प्रकार दिया, f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। ये भी कोई फंक्शन है और ये भी कोई फंक्शन है। हमें यहां तक बात समझ में आ रही है, कनेक्ट कर पा रहे हो पीछे से और आगे से क्या डिफरेंस हो रहा है। ये देखो क्वेश्चन को मैं सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं कराना चाहता, मैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जल्दी करा के तुम्हें इजी वे में समझा के क्रैश कोर्स को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूं। समझ रहे हो बात को। तो आओ देखते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का हमारा यहाँ पे ये फंक्शन है, दो फंक्शन f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब सेपरेटली सॉल्व करना होगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन को करते थे उसी प्रकार सेपरेटली सॉल्व करने का तरीका वही होगा, लेकिन बस ये प्रोसेस अलग है, ठीक है। बाकी बात सेम प्रोसेस है। अब देखो यहाँ, अब हमने क्या किया, इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं। मानने में फिर अब इसे सेपरेटली सॉल्व कर रहे हैं तो ये अंदर में एक एक क्वेश्चन, ये दोनों ही आपस में क्वेश्चंस हो गए। तो हम इसे सेपरेटली सॉल्व करेंगे, इसे सेपरेटली सॉल्व करेंगे, फिर बाद में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो लेट हमने मान लिया u एक ये कोई फंक्शन है और v एक ये कोई फंक्शन है। तो हम चलो अब क्या करेंगे, देखो इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू u प्लस v, ये तो हम लिख सकते हैं। और हमें एट द एंड फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। तो बोथ साइड हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या है, dy बाय dx है, ठीक है। यहां तक हम समझ पा रहे हैं बातों को। अब क्या करेंगे, अब इसे हम लोग पहले du by dx निकाल लेते हैं, फिर dv by dx निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा dy by dx आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमने u इक्वल्स टू log x टू द पावर x, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने जो भी माना था, यहाँ देखो यहाँ पे मैंने जो माना है उसे मैंने ले लिया। u इक्वल्स टू log x टू द पावर x। अब हमने दोनों साइड लॉग लिया। लॉग क्यों लिया तुम तो जान रहे हो, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, log m टू द पावर n इक्वल्स टू n log m। ये हमने पढ़ा है पहले, तो वही काम करने के लिए हमने दोनों साइड लॉग ले लिया। देखो हमने लॉग ले लिया, यहाँ भी लॉग ले लिया, यहाँ भी लॉग ले लिया। अब ये वाला चीज जंप करेगा तो ये हमारा देखो यहाँ जंप कर गया। क्या होगा, log u इक्वल्स टू x log ऑफ x, ठीक है, log ऑफ log x, ओके। अब देखो डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में। क्यों हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, du by dx। तो du by dx हम निकालेंगे तो हम क्या कर पा रहे हैं, देखो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो d ऑफ log u by dx। यहां तक समझ पा रहे हैं बातों को। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे d by dx, तो दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन वाला मैसिन अप्लाई कर दिया और हमें वो प्यारा सा आउटपुट देगा। हम जैसे इनपुट देंगे तो हमने इनपुट डाल दिया, देखो दोनों साइड ये एज इट इज मैंने इनपुट डाल दिया। अब इस दोनों के बीच में क्या है, इनटू का साइन है, तो यहाँ पे इनटू। अब देखो ये u इंटू v के फॉर्म में है क्या, कुछ बिल्कुल है, ये u इंटू v के फॉर्म में। तो एक को रोको दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हम बात समझ पा रहे हैं, एक को रोकना है दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। तो चलो उससे पहले अब इधर आते हैं, log ऑफ u बाय dx। यहाँ पे dx और यहाँ u है। अब देखो दोनों का ये सेम नहीं है आर्गुमेंट, तो हम क्या करेंगे, पहले u के फॉर्म में करेंगे। मतलब यहाँ क्या लगाना होगा, मुझे चेन रूल अप्लाई करना होगा। बिल्कुल बातों को समझ रहे हो आप। तो log ऑफ u बाय du, तो हमने चेन रूल का अप्लाई किया यहाँ पे। तो u के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे, फिर u को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि एट द एंड मुझे निकालना क्या है, du बाय dx निकालना।
तो बात यहां तक हम समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हो पीछे की बातों से? कुछ नया तो नहीं लग रहा ना, सारा कुछ सेम हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं करते हम गणित में, सारा कुछ सेम होता है भाई। तो आओ देखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक को रोको दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, तो एक को हम कवर कर देते हैं भाई। ये log ऑफ x, ये हमने यहां लिख लिया तो इसे मैंने कवर कर दिया यहाँ पे। अब x को डिफरेंशिएट करना है तो d बाय dx, एक को कवर करके दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। अब इस बार क्या करना है, इसको कवर कर देते हैं, इसे मैंने लिख दिया, जो लिखा गया वो कवर हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, d बाय log ऑफ log x बाय dx। ठीक है, अब यहां देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ u क्या होगा? बिल्कुल मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, log x होता है 1 बाय x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ u x की जगह पे u पुट कर दें तो यहाँ भी u पुट हो गया, तो 1 बाय u du बाय dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा log ऑफ log x, इसका तो हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ dy बाय dx का dx बाय dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये रट लो क्योंकि मैंने पहले डिराइव कर दिया, मैं बार बार नहीं करूंगा। तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ये x को पहले हम लिख लेते हैं चुपचाप से। यहाँ पे भाई आंख बंद करके हमने x को लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, d बाय dx, लेकिन यहाँ x नहीं है, ये log ऑफ x है। फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। वेरी गुड, कीप इट अप बच्चे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने चेन रूल अप्लाई किया, तो जैसे यहाँ x है, x की जगह पे हमें log लगाएंगे, log के रेस्पेक्ट में करेंगे तभी हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो हमने d log ऑफ log x बाय log x डिफरेंशिएशन किया। फिर यहाँ पे log x को फिर x के रेस्पेक्ट में कर दें, क्योंकि हमें एट द एंड dx के रेस्पेक्ट में ही तो करना है, x के रेस्पेक्ट में ही तो करना है। तो चलो 1 बाय u को हम एज इट इज लिख दिए, dy बाय dx को एज इट इज इधर हम लिख लिए। अब देखो log ऑफ x एज इट, अब यहाँ पे x हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x, x log x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log x मैंने बताया 1 बाय x। अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में मेरा क्या है, log ऑफ x ही है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 1 बाय log ऑफ x हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखो हमारा यहाँ पे हो गया 1 बाय log x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ log x मैंने क्या बताया 1 बाय x, तो मैंने लिख दिया। अब 1 बाय x और एक ऊपर नीचे बच कर दें, कट जाएगा, ये हमने बचा दिया, देखो बच, खत्म कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, तब तक तुम लोग इसे पहले कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों को अच्छे से दिख रहा है, इसे कॉपी करो। हाँ, तो तुम लोगों ने अभी तक सारा कॉपी कर लिया होगा, आशा करता हूँ। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम लोगों को ये बातें समझ में आ रही है ना, ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर से जा रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो पीछे मैंने जितना ही पढ़ाया है। और अगर पहली बात तो मैं ये बता दूं, जो लोग नए आए उनको मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप पीछे वाले वीडियोस को देखो जाके। मे बी आप पीछे वाले अगर वीडियो नहीं देखते हो तो अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। मेरा तरीका थोड़ा अलग है पढ़ाने का, मे बी मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ सिलेबस को। आप समझ रहे हो ना मेरी बातों को, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी को कनेक्ट में एक प्रॉब्लम है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो पीछे से, तो पहले पीछे के लेक्चर्स को देखो एक बार अच्छे से, फिर नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, फिर समझोगे अच्छे तरीके से। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, नोट्स जरूर बनाओ। गणित है ये, गणित में बिना नोट्स के पॉसिबल नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी में बिना नोट्स के पॉसिबल नहीं। हाँ, तो अब 1 बाय u du बाय dx कुछ इस तरह से हमारा आ गया, log ऑफ log x, x 1 बाय log, और ये हमने इसे से कटा दिया। अब क्या करेंगे, 1 बाय u को हम इधर लेके जाएंगे, ये इधर जाएगा, हमारा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे इनटू के फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे लेते हैं, देखो हमारा ये कुछ, ये पूरा टर्म यहाँ पे उठ गया, log ऑफ log x प्लस 1 बाय log x। अब क्या करेंगे, u के जगह पे हमने क्या माना था, यहाँ देखो u को हमने माना था u इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर x। ठीक है, तो हमने एज इट इज पुट कर दिया वहां पे जाके, ये पुट कर दिया। इसे मैंने इधर छोड़ दिया, इसे मैंने पुट नहीं किया, क्योंकि एट द एंड मुझे शॉर्ट में क्यों लिखूं मैं यहाँ पे du बाय dx निकालना है, तो डायरेक्ट मैं पुट कर दूंगा। ऐसे तुम यहाँ भी पुट कर सकते हो, बात एक ही है, हमने नहीं किया यहाँ पे। ओके, इसे किसी की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले मुझे ये कंफ्यूजन होती थी, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। छोटी छोटी कंफ्यूजन मुझे बहुत होती थी। तो देखो अब हमने क्या किया, log ऑफ log x, ये हमने जो पुट किया, ये वैल्यू एज इट इज मैंने इसे रखा। अब यहाँ पे क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूं, तो मैंने एलसीएम ले लिया। log ऑफ x इंटू log ऑफ log x प्लस 1, यहाँ पे 1, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, ऊपर भेजेंगे। ऊपर भेजेंगे मतलब डिवाइड के फॉर्म में, तो ये x, देखो ये यहाँ भी log x है और यहाँ भी log x है, लेकिन इस पे पावर 1 है और इस पे पावर x है। अगर ये ऊपर जाएगा यानी तो माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। पता है आपको, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में प्लस के फॉर्म में हो जाता है, पावर्स जुड़ते हैं, और डिवाइड में पावर्स घटते हैं, यानी माइनस के फॉर्म में होता है। तो हमने यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में था, ऊपर जाएगा तो ये माइनस के फॉर्म में आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करना है हमें, एज इट इज मैंने लिख दिया 1 प्लस log ऑफ, देखो ये 1 को मैं आगे लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, डिस्टेंट log ऑफ log x
log of x इंटू log of log x। यहाँ पे हमारा ये पूरा du by dx अभी निकल गया। अभी आंसर नहीं आया, ये मत सोचना भाई हो गया, नहीं, अभी du भी निकालना है एज इट इज। हमारा du ये है और du को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ तो तुम लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग du को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर ऐड करेंगे du और dx को, सॉरी du by dx को प्लस dv by dx को, तो फिर हमारा dy by dx आ जाएगा। आई होप तुमने ये सब सारा नोट कर लिया होगा और तुम लोग कनेक्ट तो कर पा रहे होगे यार। चलो देखते हैं हम लोग अब क्या करेंगे, v को करते हैं। हमने जैसे u को किया वैसे कैलकुलेट v को करेंगे, क्योंकि देखो हमने v को ये माना और हमें क्या करना है, dv by dx भी कैलकुलेट करना है। du by dx तो भी हमने कर लिया कैलकुलेट, तुमने लिखा है अपने नोट्स में। अब देखो dv by करते हैं तो v को हमारा क्या वैल्यू, x log x, तो हमने माना v इक्वल्स टू x log x हमारे पास आ गया। अब दोनों साइड लॉग लेंगे, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, ठीक है। दोनों साइड जैसे ही लॉग लेंगे तो क्या होगा, log of v इंटू log x log x। अब मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि मैं क्यों लॉग ले रहा हूं, मैं बताऊंगा भी नहीं इस बार। log of v इंटू log of x इंटू log of x। अब कैसे है ये देखो, ये पूरा चीज जंप करेगा। चलो मैं यार बता ही देता हूँ, फिर भी मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं बताने के लिए, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं बताने के लिए। चलो मैंने बता दिया, वो वाला कंगा, मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। अच्छा ये है ना, हाँ ऐसा था, मुझे याद आ गया। क्या दिखाओ, आधार कार्ड की फोटो, हाँ एग्जैक्टली। तो अब क्या करेंगे, चलो मजाक नहीं, चलो कनेक्ट करते हैं, अब जल्दी आओ। तो क्या है हमारा log of v log of x, ये हमारा यहाँ पे आ गया, जंप कर गया, log of x इंटू log of x, ये हमारा हो गया। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ log of x होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, दोनों सेम चीज है, मल्टीप्लाई की होल स्क्वायर आ गया यहाँ तक कोई। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, जल्दी दोनों साइड डिफरेंशिएट के log of v by dx विद रेस्पेक्ट टू x करना है, dy by dx। फिर हमने ये फंक्शन को मतलब डिफरेंशिएशन वाली मशीन में डाला, इनपुट प्यारा सा और आउटपुट हमें मिलेगा सुंदर सा आउटपुट, तो log of v। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये v है, अब हमारा x है, ये दोनों का आर्गुमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना होगा, बिल्कुल सिंपल। तो log of v के रेस्पेक्ट में पहले हमने किया, फिर dv by dx मैंने कर दिया, इजी है, बहुत ही आसान। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब देखो log of x होल स्क्वायर है। अब यहां भी हमारे पास देखो ये वाला टर्म आ रहा है, ये हमारे पास एक ये वाला इस तरह का कुछ हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बाय, तो हमारा क्या होता था nx n-1, इस तरह का कुछ होता था। तो ये हमारे पास स्क्वायर वाला, तो पहले इसे करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर इसे करेंगे, तो फिर हमें यहाँ पे चैन रूल लगाना होगा, क्योंकि पहले लॉग को करना, स्क्वायर को करना है, फिर लॉग को करना है। तो फिर हमने स्क्वायर को करने के लिए लॉग के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो लॉग के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। फिर क्या किया, लॉग को एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिया, चेन रूल लगा के। यहाँ तक समझ पा रहे हो बातों को, मैं चेन रूल वहां लिखा नहीं हो, तुम लोग समझ जाओ, क्योंकि इतनी बार मैं चेन रूल बोला हूं कि तुम्हें याद हो जाना चाहिए आखिर चेन रूल है क्या। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ log of v, तो हमने बताया था log का डिफरेंशिएशन log of x का 1/x होता है, ठीक है, मैंने बताया है। तो यहाँ पे x की जगह पे v पुट करो, v मैंने पुट कर दिया, dv by dx हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ये होल स्क्वायर log of x पे होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंस है x। मान लो ये पूरा चीज, ये log of x को x मानते हैं 2 मिनट के लिए, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x n-1, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। तो हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर की जगह पे हमारा ये जो स्क्वायर है ये n हो गया हमारा, तो n मेरा आ गया 2 और x की जगह पे log है और उसकी पावर n-1, तो n-1 हमारे यहाँ 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। तो नहीं भी लिखो तो log पे पावर तो बात एक ही है, इस पे पावर 1 ऑटोमेटिकली है। और डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ तक समझ पा रहे हो तुम लोग। अब देखो dv by dx मैंने लिखा, ये v को मैं उधर लेके चला गया, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई में गया, और v का वैल्यू मैंने क्या लिखा है, x log x मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ। देखो v आया, v के जगह पे मैं डायरेक्ट इस बार लिख दिया हूं, और ये क्या है 2 log x by x। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अब जल्दी देखो हम लोग क्या करेंगे। अब कुछ समझ पा रहे हो, देखो नीचे में x है, यहां भी x है, और इसे ऊपर ले जाए तो क्या होगा, -1। किसमें, x log x में। यहां मिटाता हूं, सॉरी तुम लोग लिखे नहीं हो क्या, तुम लोग लिख लिए होगे मुझे लगता है, चलो मैं मिटा रहा हूं, नहीं तो पीछे करके वीडियो थोड़ा लिख लेना, ओके। तो इतना ही मिटा रहा हूं, ज्यादा नहीं मिटाऊंगा। अब देखो क्या है यहाँ पे, dv by dx, बोलो साथ में बोलो, dv by dx। अच्छा मैं बोल रहा हूं, बोलने तो नहीं बोलते हो, और कोई और बोलता है तो बहुत बोलते हो, क्या बात है। चलो ठीक है, x log x, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x log x -1, वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारा क्या है, 2 log x है। अब इसे हम लिख सकते हैं 2x log of x -1 इंटू log of x। हमारा ये dv by dx आ गया, कोई दिक्कत, यहां तक समझ पा रहे हो। ये हमारा
फाइनल डीवी बाई डी एक्स भी हमने निकाल दिया। चलो यहाँ तक सारा तुमने नोट्स कर लेना है, और जो मैं मिटा दिया उसे थोड़ा वीडियो को पीछे करके तुम लोग लिख लो, ठीक है। फिर आगे हम लोग जो है अब इसे क्या करना है, अब इस दोनों के पे ऐड कर देंगे यू डीवी बाई डी एक्स को और डी यू बाई डी एक्स को। मैं लिख के रखा हूँ क्या डी यू बाई डी एक्स, फिर हम लोग दोनों ऐड करेंगे। ये डी यू बाई डी एक्स है, फिर आगे देखते हैं। चलो इसे जल्दी कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोगों ने ये सब नोट कर लिया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास डीवी बाई डी एक्स कुछ ये आ गया है, डीवी बाई डी एक्स हमारा क्या है 2x log x माइनस 1 इंटू लॉग एक्स, और डी यू बाई डी एक्स हमारा ये आ गया कुछ, ये क्या था हमारा, देखो तुम पीछे जाके देखो यही हमारा है, ठीक है। और तुमने नोट्स किया तो अच्छी बात है। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। हमने यहाँ पे मैंने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाई डी एक्स। तो अब ऐड कर देते हैं, डी यू बाई डी एक्स हमारा ये है, एज इट इज ये पुट कर दो यहाँ पे, देखो मैंने सेम पुट कर दिया, प्लस डीवी बाई डी एक्स। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन अच्छी थी। ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से तुम खुद से सॉल्व कर लेना। मे बी ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैंने करा है। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने एक और क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का, ये भी क्वेश्चन नंबर 12 लिया है 5.5 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्वेश्चन जो आया x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1, फाइंड dy बाई dx। समझ रहे हैं बातों को, हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx नहीं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी का है 5.5 का। तो हमारे पास क्या है, x टू द पावर y को हमने मान लिया u, और y टू द पावर x को हमें तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन जो आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी का, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1, और हमें फाइंड करना है dy बाई dx। अब देख पा रहे हैं कि ये वेरिएबल्स पे वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल्स, ये भी वेरिएबल्स, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल्स, और ये वाला बात हो गया। मतलब समझ पा रहे हैं बातों को, fx टू द पावर g टू द पावर gx, सॉरी fx टू द पावर gx, ये वाला चीज यहाँ पे लग रहा है, देख पा रहे हैं। तो हमने बताया था आपको इस तरह का जो फंक्शन हो तो हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल हम वही करने जा रहे हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं, पहला काम हमें गणित में मानना होता है। तो हमने u को मान लिया x टू द पावर y, और v को मान लिया y टू द पावर x, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं u प्लस v इज इक्वल्स टू 1, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों किया है भाई, क्योंकि dy बाई dx हमें निकालना है, dy बाई dx निकालना है, इसलिए हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया du बाई dx, dv बाई dx प्लस इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, मैंने इसको भी किया, इस मशीन में सबको डाल दिया। अब देखो यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, वेरी गुड, समझ रहे बातों को, ये 0 हो गया। तो हमारा ये अभी यहाँ तक आ चुका है, अब इसी पे सारा काम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेपरेटली सॉल्व करते हैं सबको, उसके दोनों को जोड़ के हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे dy बाई dx। चलो देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। जिसे नहीं समझ में आ रहा अच्छे से समझो, कनेक्ट करो, अपने पीछे वाले लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करो, कहीं डाउट्स आ रहा है तो अच्छे से समझो उसे। देखो समय नहीं है, अब तुम्हें मजाक नहीं करना है, अभी तुम्हें पढ़ना होगा मैथ्स से, ये मैथ्स मजाक नहीं है, हाँ बट अगर ईमानदारी से पढ़ो तो तुम्हें बिल्कुल मजा आएगा, मजाक नहीं मजा आएगा, ओके। तो आओ देखते हैं, u इक्वल्स टू x प्लस x टू द पावर y हमारा है ये। तो अब दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, क्यों लिया भाई, ये पावर में, इसे हम चाहेंगे कि लीनियर बनाए, तो हम फिर मुझे डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी, कैलकुलेशन करने में। तो चलो मैंने log u और log x टू द पावर y है, दोनों साइड मैंने log ले लिया। अब log u और ये हमारा जंप करेगा, क्योंकि हमने बताया आपको log x n टू द पावर n है, तो n log m, वेरी गुड, कीप इट अप। तो ये हमारा ये आ गया m, यहाँ मतलब ये n जंप कर गया, ये y मेरा जंप कर गया। अब दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि बाई डिफरेंशिएट करना है, यहाँ देखो du बाई dx है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं पहले, फिर हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमें यहाँ मेरा मोटो है, मेरा यहाँ थीम है du बाई dx को निकाला। अरे मोटो से याद है, और ये मैं रिमोट, अरे छोड़ो नहीं, ये अभी नहीं, अभी तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। चलो विथ रेस्पेक्ट टू x, गाना मुझे तो सुनाना है बट अभी नहीं, अलग बात है, मेरी गले की कंडीशन भी खतरनाक है। चलो डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y log x विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ देखो ये इनटू के फॉर्म में u इनटू v वाला फॉर्मूला लगेगा, याद रख लो, मैं बताऊंगा नहीं अब तुम्हें, एक को रोको दूसरे को कर दो, एक को रोको दूसरे को कर दो। चलो डिफरेंशिएशन ऑफ log u विद रेस्पेक्ट टू u करना होगा, चेन रूल लगाना होगा, क्योंकि ये इसका आर्ग्यूमेंट सेम करेंगे तभी तो हम डिफरेंशिएशन करने में सक्षम है। हिंदी चलो ठीक है, बहुत अच्छी नहीं मैंने बोल दी। तो हमने कर दिया
डी यू बाय डी एक्स। फिर क्यों किया भाई? क्योंकि हमें एट द एंड में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो फिर हमने डी एक्स किया। चेन रूल क्या लगाया मैंने यहाँ पे, तुम्हें खुद बोलना है भैया आपने चेन रूल लगा डाला। गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। चलो अब एक को रोको, दूसरे को कर दो। इसको मैंने रोक लिया भाई पहले, देखो इसे अब कवर कर दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर दूसरे को रोक दिया, इसे मैंने कवर कर लिया, यहां लिख दिया, इसे भूल जाओ। अब लॉग ऑफ एक्स को मैंने डिफरेंशिएशन वाली मशीन में डाल दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स मैंने बताया है आपको 1/x, ठीक है। तो 1/u हो गया x की जगह पे, du by dx। अब log x एज इट इज आ गया, dy by dx तो हमें निकालना ही है, तो एज इट इज वो लिख दिया। फिर क्या है, y इंटू 1/x। क्यों आया? log of x का डिफरेंशिएशन होता है, मैं बार बार नहीं लिखने वाला। du by dx, अब ये u उधर जाएगा, u मैंने क्या माना था? u माना था x टू द पावर y, तो x टू द पावर y। log of x ये एज इट इज लिखा गया, y by x हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में मैंने x टू द पावर y से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां भी मल्टीप्लाई किया इसके साथ और यहां भी मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, du by dx इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं, ये देखो ये यहां पे है x टू द पावर y और नीचे में x है, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। चलो अब वही मैंने किया, x टू द पावर y -1 इंटू y एज इट इज, ये मैंने लिख दिया x टू द पावर y इंटू log x इंटू dy by dx। यहां तक समझ पा रहे हैं? इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते। आई होप आप सबने वो नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग u अभी तो हमने फाइंड कर लिया, अब v फाइंड कर लेते हैं, dv by dx, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इस पे पुट कर देंगे और फिर dy by dx निकल जाएगी, वेरी सिंपल। तो चलो अब क्या करना है, अभी हमें v इक्वल्स टू y टू द पावर x हमने यहाँ पे देखो एज्यूम किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, log ऑफ v, बोथ साइड हमने क्या किया, log ले लिया दोनों साइड, ओके, दोनों साइड हमने log लिया। अब क्या करना है, इसे जंप करा देना है। log क्यों लिया ये सब मैं नहीं बता रहा, मैंने पिछले में बता दिया। तो इसे मैंने जंप कराया, तो ये जंप क्यों हुआ अब ये पूछ सकते हो, तो मैं लिख दे रहा हूं n log m। ये फॉर्मूला मैंने पहले दिन आपको पढ़ाया है, ठीक है, जब मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। तो फिर अब दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन किया, क्योंकि एट द एंड में मुझे करना क्या है, x के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए हमने x के रेस्पेक्ट में किया। log ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएशन किया, फिर x इनटू log ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x किया, ठीक है। ये मैं फिर क्या करूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, चेन रूल लगेगा। क्यों चेन रूल लगेगा ये मैं बता देता हूँ फिर से। ये आर्गुमेंट सेम नहीं होने की वजह से हमने चेन रूल लगाना है। तो यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया, विद रेस्पेक्ट टू v किया, फिर v को x के रेस्पेक्ट में कर दिया। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे अब देखो u इंटू v के फॉर्म में है क्या, ये u इंटू v के फॉर्म में है, बिल्कुल। ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में है ना, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है ना। तो हमने पहला दिन आपको डिफरेंशिएशन बताया, दो अगर प्रोडक्ट में दो फंक्शन हो तो वैसे ही करना है, एक को रोकना है, एक को पहले लिख लिया, एक कवर कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका मैंने कर दिया। फिर क्या करना है, एक को कवर कर लो, x को लिख लिया कवर करके, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, log ऑफ x का क्या होता है 1/x, तो log ऑफ v का क्या होगा 1/v, वेरी गुड। और dv by dx एज इट इज आ गया। अब log x एज इट इज आ गया। अब dx by dx 1, ये मैंने बता रखा है, बार बार मैं नहीं बता रहा, डेरिवेशन मैंने कराया है, किसी वीडियो में जाके देख लो, पिछले वीडियो में मैंने कराया है किसी में। अब x हो गया, ये log ऑफ x, और अब इसे क्या करना है, यहाँ भी चेन रूल लगा, क्योंकि ये आर्गुमेंट ये है, ये सेम नहीं है, तो हमने पहले y के रेस्पेक्ट में करना है, फिर dy by dx करना है, फिर मैंने कर दिया। अब यहाँ पे फिर देखो dv by dx, और ये v को मैं उधर करा देता हूँ, तो इधर करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएगा y2। अब v का मैंने वैल्यू क्या लिखा था, v का वैल्यू लिखा है y टू द पावर x, तो y टू द पावर x मैंने पुट कर दिया। अब क्या करना है, log ऑफ y प्लस x डॉट, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log ऑफ y का, log x का 1/x होता है, तो log ऑफ y का 1/y हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1/y कर दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx एज इट इज मैंने लिखा, क्योंकि मैं वही तो फाइंड करना है बाद में एट द एंड। अभी मैंने फिर dv by dx यहाँ पे, अब इसमें आते हैं dv by dx, अब इसे मल्टीप्लाई किया मैंने, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसे इससे ही मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज। फिर क्या करना है, अब देखो dv by dx, ये तो एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये यहाँ पे y नीचे में है, तो इसे मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, किसी भी चीज को अगर एक्सपोनेंट से मैं यहाँ y है तो मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो ये
x माइनस 1 हो जाएगा। तो वही मैंने किया, देखो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब मैंने बार बार नहीं बताना है, ठीक है। चलो dy बाय dx यहां तक तुम्हें क्लियर हो गया है, तो इसे जल्दी से नोट्स कर लो, नोट करो, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज अच्छे से करो नोट, ये तो तुमने पहले ही कर रखा था, अभी तुम्हें ये करना है, मैंने यही अभी एक्स्ट्रा तुम्हें बताया, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब तो ऑलमोस्ट हो गया, dv है du आएगा, दोनों को ऐड करके dy बाय dx निकाल लेना है कैलकुलेट करके। चलो इसे जल्दी से कॉपी करो। हाँ तो तुम लोगों ने वो कॉपी कर लिया होगा। चलो अब हम लोग ये देखते हैं, यहां तक ये dv बाय dx ये आ गया। अब क्या करना है हमें, du बाय dx प्लस dv बाय dx पे पुट कर देना है वैल्यू इसका। हमने ये दोनों फाइंड कर ही रखा है, चलो पुट करते हैं। तो हमारे पास du बाय dx मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे, देखो ये हमारे पास du बाय dx था, मैंने पहले फाइंड किया था, और ये dv बाय dx है। तो चलो क्या करते हैं, du बाय dx मैंने पुट किया, x टू ये पूरा वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब dv बाय dx यहां से पुट कर लिया, ये पूरा ये चीज यहाँ पे देखो मैंने पुट कर लिया इसे, और इक्वल्स टू 0 आ गया, इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, दोनों से कोशिश करता हूं मैं कॉमन, एक्चुअली निकालना मुझे क्या था, फाइंड dy बाय dx। तो क्या करेंगे, dy बाय dx निकाल लेते हैं। चलो तो मैंने dy बाय dx दोनों से निकाल लिया भाई, मैंने देखो यहाँ dy बाय dx निकाला। कैसे निकाला, अब देखो इसमें से dy बाय dx कॉमन लेंगे, इस दोनों में से, इससे और इससे। तो हमने इससे कॉमन लिया तो ये बच गया यहाँ पे, और इससे लिया तो ये बच गया dy बाय dx। तो हम दोनों को लिख लेते हैं साथ, x टू द पावर y log x और y टू द पावर x इंटू x, ये आ गया। अब ये भैया मेरे ये महाशय और ये महाशय बच गए, तो चलो इससे इधर भेज देते हैं, इधर भेजेंगे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। यहाँ देखो ये माइनस में आ गया, और इसे फिर इधर भेजेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ये देखो ये मेरे भाई ये भी माइनस में हो गया। समझ रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ मुझे, अभी पूछो, कोई डाउट्स है तो कमेंट्स पे लिखो, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, कोई भी डाउट्स है, मैं टेलीग्राम डिस्कशन भी है वहां पे फॉरम, तुम वहां पे भी पूछ सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं कोई इश्यू नहीं होगी। चलो dy बाय dx, अब बढ़ते हैं आगे। ये एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखो हमने माइनस कॉमन ले लेना है, तो ये दोनों के बीच में ये प्लस आ गया, ये सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में प्लस आ गया। अब क्या करना है, ये dy बाय dx को हम यहां लिख देते हैं। अब इसे हम नीचे ले जाएंगे, ये इनटू के फॉर्म में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में होगा। ये आपका एट द एंड आंसर, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस ही है। चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तुम्हें, सॉरी ये प्लस नहीं हो सकता है, ये तो माइनस ही था ना पहले, कोई प्रॉब्लम? आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है अभी भी तो मैं तुम्हारे लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल है yourguruji.com के नाम से, तुम वहां पे जुड़ जाओ, और एक और डिस्कशन फॉरम है, तुम वहीं पे जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। कोई भी डाउट्स हो तुम वहां पे अपना डिस्कशन फॉर्म लिख सकते हो, और मैं तुम्हें टेलीग्राम पे पीडीएफ भी दूंगा कुछ फॉर्मूलाज का, जो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ तुम्हें ये सब सारी प्रॉब्लम्स मैंने जो कराया अभी तक ये तुम्हें समझ में आएगा। चलो हम आगे एक और प्रॉब्लम्स देखते हैं, उसके बाद होगा तो वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा आज वीडियोस बहुत लंबा नहीं करना है मुझे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का, और आई होप मैंने अभी तक जितना पढ़ाया आपको सब समझ में आ रहा होगा, अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे अपने पीछे के लेक्चर से। तो अब आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने एनसीईआरटी का ही लिया है, एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड पे आइए हम लोग, क्वेश्चन क्या है, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x। ये मेरा फंक्शन दिया है f ऑफ x, कुछ दिया हो 1 प्लस x, 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x टू द पावर 4, 1 प्लस x टू द पावर 8। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस बात को देख लेंगे 5.5 का, और हमें फाइंड करना बोला हेंस फाइंड f'1 मुझे फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। पहले क्या करना, f', पहले तो ये बात बताओ मुझे तुम लोग, एक क्वेश्चन f' क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ भाई। हाँ गुड गुड गुड, तुम लोग सही बोल रहे। f यही तो सेम चीज है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx with respect to x is equals to f'(x). वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। चलो अब लोग करते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू, हमने ये हमारा एज इट इज यहां से कॉपी कर दिया। अब दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। क्यों लॉग लिया भाई? अरे ये देखो, ये मल्टीप्लीकेशन में कितना टफ होगा डिफरेंशिएशन करना, ये लॉग लेके बहुत ही आसान हो गया। तो हमने अब लॉग ले लिया, तो चलो अब दोनों साइड जैसे हमने लॉग लिया, कुछ इस तरह से दिख रहा है सिनेरियो, log ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ ये पूरा। तो अब log ऑफ f ऑफ x क्या होगा,
अब log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो मैंने तुम्हें ये बताया था, एक मैंने log, यहां पे देखो log m डॉट n इक्वल्स टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अगर यहां बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा। तो उसी तरह यहां पे हमारे पास 4 है तो 4 प्लस 4 इस तरह से हो गए log ऑफ 1 प्लस x, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। आई होप यहां तक समझ पा रहे हो तुम लोग। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। हमें क्या निकालना है पहले, f डैश x। f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अब डिफरेंशिएशन ही करने जा रहे हैं। अब चलो यहां तक हमने कर दिया, अब इसे डिफरेंशिएशन करना बहुत ही आसान हो गया है। तो अब चलो हम लोग डिफरेंशिएशन वाली मशीन को ला लिए, डी बाय डी एक्स। अब यहाँ पे मेरा क्या है, मशीन में हमने इनपुट डाल दिया log fx, इधर भी हमने डाल दिया इनपुट, इधर भी डाला, इधर भी डाल दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ fx लेकिन यहाँ x है तो हमें चेन रूल लगाना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे जब तक सेम नहीं होगा ये आर्गुमेंट इसका, तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं। तो हमने इसे सेम करा दिया। देखो चेन रूल लगा के डी एफ एक्स, फिर यहाँ तक सम, ये समझ गया ये बात। हाँ, फिर यहाँ पे सेम काम किया मैंने। देखो यहाँ भी मैंने चेन रूल लगाया 1 प्लस एक्स, यहाँ भी मैंने चेन रूल लगाया, यहाँ भी मैंने चेन रूल लगाया, यहाँ भी चेन रूल, और एक इसके ऊपर यहाँ मैंने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी हमने चेन रूल लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लो एक बार अच्छे से। इसका इसे मैं अभी मिटा के फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्या करना है मुझे, अब इसे सॉल्व कर, अब बहुत ही आसान, अब तो तुम भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं कर देता हूँ, फिर भी जल्दी से कॉपी कर लो। तो तुम लोगों ने यहाँ तक लिख दिया हुआ ये सब। अब चलो हम लोग इसके आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या है मेरा, डी लॉग ऑफ एफ एक्स बाय एफ एक्स, इसको विथ रेस्पेक्ट टू एफ एक्स में कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाय एफ एक्स हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमने अभी तुम्हें बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाय डी एक्स को भी हम ये लिख सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग विद रेस्पेक्ट टू 1 प्लस एक्स, तो 1 बाय एक्स हो जाएगा। एक्स मान लो ये एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग मैंने क्या बताया तुम्हें, यहाँ देखो डी बाय लॉग ऑफ एक्स। देख लो तुम लोग तो मेहनत करने वाले हो नहीं, मुझसे ही कराओ, मैं ही एग्जाम देने चला जाऊंगा इस बार, क्या कहते हो, सबके बदले। यार थोड़ा पढ़ लो, कभी पढ़ भी लिया करो यार। चलो जो तो अब 1 प्लस एक्स, यहां तक तुम समझ पा रहे होगे। अब क्या है यहाँ पे 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये क्या हुआ 2x। ये देखो यहाँ पे हमने तो चैन रूल लगाया, तो मैंने बता ही दिया पिछले बार, अभी कुछ देर पहले। अब यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो log ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ इसका क्या जाएगा, 2x ही तो होगा, इसका 0 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो 0 ही होता है ना, और x का यहाँ पे 1 था तो यहाँ 2x हो गया एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो n 2x 2 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला भाई देख लो। अच्छा ये भी देख लो, तुम तो सभी देख ही लो मेरे से, ठीक। nx n माइनस 1, तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं है ना, मुझे ही सब पढ़ना है। nx माइनस 1, तब देखो यहाँ पे फिर ये डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 का क्या हो गया, ये log है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और डिफरेंशिएशन ऑफ ये 1 तो 0 हो गया, और x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, इस फॉर्मूला के हिसाब से। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इसका देख लो log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 का 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 का 0 और एक्स टू द पावर 8 का 8 एक्स टू द पावर 7। यहां तक समझ में आ गई बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको मैं इधर लेके चला जाता हूं, एफ एक्स हो जाएगा, और एफ डैश एक्स यहाँ पे आ गया हमारा ये, और एफ एक्स इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एफ एक्स इंटू ये टोटल टर्म, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैंने कैलकुलेट करके थोड़ा सही कर दिया। 1 प्लस एक्स 1 बाय 1 प्लस एक्स 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 क्यूब बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 8 इंटू एक्स टू द पावर 7 1 प्लस 8, यहां तक 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब देखो यहाँ पे एफ एक्स मुझे निकालना एफ डैश 1, एफ डैश 1 निकालने के लिए मैं एक्स की जगह पे 1 कर दूंगा, बस कुछ नहीं करना। एफ डैश 1 निकालने के लिए एफ डैश एक्स निकाल के उसकी जगह पे 1 पुट कर दो, मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो 1 पुट कर रहे हैं। अब देखो एफ एक्स यहाँ पे एफ एक्स पे 1 पुट करेंगे, तो ये पूरे टर्म में 1 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 1 पुट किए तो 1, और एक्स की जगह पे 1, तो 1 प्लस 1 2, फिर यहाँ पे 1 पुट करें, देखो मैंने यहाँ किया है, फिर यहाँ पे भी 1 पुट किया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16, दैट्स इट। यहां तक समझ में बातें आ गई। या 16 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहां भी पुट कर दिया मैंने 1 1,
इसके जगह पे, 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 तो सब जगह मैंने पुट किया। तो नीचे में 1 + 1 एक्स स्क्वायर, 1 पे होल स्क्वायर, 1 पे एक्स स्क्वायर करो, कुछ भी करो वो वही आने वाला है, बस वो फिनाइट होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये क्या आ गया, 2 2 2 2, यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो मैंने यहाँ से 2 कॉमन लेना है, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखो 2 आ गया। 16/2, 16/2 क्या होगा, 8 होगा। और इसे ऐड कर देता हूँ, 2 कॉमन ले लिया तो बस यही तो बचा, उसे मैंने ऐड कर दिया तो 15 आ गया। 15 और ये हमारा टोटल क्या आ गया, 8। ये इसे कटाने के बाद 8 हो गया। इसे 2 8 2 जा 15, 8 2 जा 16, तो 8 × 15 120। दैट्स योर फाइनल आंसर। आई होप तुम समझ पाए होगे, कनेक्ट कर पाए होगे, आशा करता हूँ। देखो अच्छे से एक बार देख लो, इसे अच्छे से नोट कर लेना, फिर बाद में। और मैं भी तुम लोगों को एक बता दूं बातें, मैंने जहां तक पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़ो, एक बार सारे क्वेश्चन को फिर से करो। कोई डाउट्स हो तो टेलीग्राम पे आओ और ज्वाइन हो जाओ, और वहां पे जो भी डाउट्स हो तुम फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टीम, हम रेडी है वहां पे बताने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूं, तुम भी हमारा हेल्प करो। कैसे हेल्प करोगे, कुछ नहीं, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जिसे ये वीडियो की जरूरत है। आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इसे मेरे सब्सक्राइबर को 1K तक पहुंचा दो, जिससे कि मैं लाइव आ सकूं, तुम लोगों से लाइव इंटरेक्शन हो पाए। तो लाइव का एक अलग मजा होगा, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो आई होप तुम समझ पाए होगे यहाँ तक, और आशा करता हूँ तुम्हें मैं अच्छे से ही पढ़ा, मैं अपना अच्छा ही दे पाऊँ। और धीरे धीरे, अगर अभी थोड़ा मैं स्टार्टिंग में हूँ तो हो सकता है अभी थोड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ उतना अच्छे में, फ्रिक्वेंटली मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा लगता है तो मैं धीरे धीरे इसे भी ओवरकम कर लूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। वैसे तो सब कुछ सही ही चल रहा होगा। चलो अभी इसे देखते हैं, सारी चीज में इसे कॉपी कर लेना है। और थैंक यू, आज के लिए, आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स।